नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक आपको बता दें कि पूछताछ की है। और इसी के साथ वे रविवार सुबह 11:10 पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे। केजरीवाल रात 8:30 बजे एजेंसी ऑफिस से बाहर आए। केजरीवाल ने बताया कि सीबीआई ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए। हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आप कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे आपको खत्म करना चाहते हैं लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। लगभग 56 सवाल उन्होंने पूछे। केजरीवाल से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आपके विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। रात में उन्हें छोड़ दिया गया। दिल्ली सरकार के कई मंत्री, पार्टी सांसद और पंजाब के सीएम भगवंत मान केजरीवाल को सीबीआई ऑफिस तक छोड़ने गए थे। आपको बता दें कि बाद में इन नेताओं को सीबीआई ऑफिस के बाहर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जिसके बाद राघव चड्ढा और संजय सिंह समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उधर दिल्ली सीएम केजरीवाल और इसी के साथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनबी न्यूज आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि देख सकते हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहा है और बीजेपी का ये प्रदर्शन है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि अशांति का माहौल पैदा ना हो और बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि ये जो प्रदर्शनकारी है वो बैरिकेडिंग को पार ना कर सके। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल के इस्तीफे की मांग जो है लगातार बीजेपी कर रही है, पोस्टर हाथों में लिए हुए है। और इसी बीच बीजेपी का ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी आज जो है प्रदर्शन कर रही है और लगातार केजरीवाल को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है, उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। और इसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं झड़प भी देखने को मिल रही है। पुलिस के साथ कुछ कार्यकर्ताओं की झड़प भी जो है देखने को मिल रही है। और था सुबह 11 बजे और 11 बजे से 8:30 बजे तक लगभग उन्होंने पूछताछ की 9.5 घंटे। सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो उनकी जो भी कर्टसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हुए हैं, ये वो काम नहीं कर पाते। ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना। तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। सो एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं, अभी जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली में, वो काम होने शुरू हो गए हैं। और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, अब नेशनल पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, जगह जगह जा रही है।
लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। पूरी देश की जनता हमारे साथ है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप एक दो प्रश्न। सवाल आपसे पूछे गए जो आपने जो बोला, कुछ अगर सवाल सब कुछ पूछा उन लोगों ने। ये नीति शुरू कैसे हुई, आपने कहां से शुरू किया, क्यों शुरू किया, वहां से लेके अंत तक सारा। आप ये मान के चलो कि 2020 से लेके और अभी तक के जितनी डेवलपमेंट्स हैं सबके ऊपर लगभग 56 क्वेश्चंस उन्होंने। ऐसा मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आगे बुलाएंगे। और मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया, हमारी सरकार ने कुछ गलत किया। आम आदमी पार्टी के लोग आवाज उठा रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। ये गलत है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हम लोगों का अधिकार है, हम किसी को कोई गलत नहीं कर रहे थे। मुझे खुशी है कि अब वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। सर, कल जो सेशन बुलाया है उसमें एलजी ने सवाल उठाए हैं कि इस तरीके से आप सेशन नहीं बुला सकते हैं। क्यों नहीं बुला सकते? कह रहे हैं कि इस तरीके से मनमाने तरीके से सेशन नियमों के खिलाफ बताया सर। कैसे, कौन से नियम के खिलाफ है? सर, तो कल सदन होगा? कल सदन होगा, बिल्कुल होगा। कौन से नियम के खिलाफ है? कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा एलजी से तो पूछने की जरूरत है। सर, उन्होंने कहा बिना डिजॉल्व किए हुए आप दोबारा सदन बुला रहे हो और ऐसा नहीं किया। ऐसा हमेशा होता है। स्पीकर के यही पंजाब मैं चाहता हूं कि एलजी साहब थोड़ा सा संविधान, थोड़े से रूल्स, थोड़े से कायदे और पढ़ लें। मैंने बार बार कहा है कि कोई ऐसा एडवाइजर रख लें जिसको थोड़ी संविधान की जानकारी हो, कोई ऐसा एडवाइजर रख लें जिसको थोड़ी कानून कायदे की जानकारी हो तो अच्छा रहेगा। का चेहरा देख लीजिए, जाने के पहले पूछताछ में और आने के बाद वो स्पष्ट बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल को एक एहसास हो गया है कि अब हमारे अपराध खुल चुके हैं। चाहे वो दुनिया के जितने भी स्टंट कर लें, जितने भी दिखावे कर लें, जितनी भी गालियां दे लें, अब वो इस अपने अपराध और भ्रष्टाचार से बचने वाले नहीं। विकास और भ्रष्टाचार दोनों अलग अलग चीजें हैं। विकास क्या किया है तो दिल्ली जानती है, भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि इनके एक एक जांच सूक्ष्म तरीके से होनी चाहिए और दूध का दूध, शराब का शराब और घी का घी होना चाहिए। और बीजेपी की स्ट्रेटजी बता दीजिए पूरे मसले पर आगे। चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपसे प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। चलिए सीधा रुख कैप्टन जी का कर लेते हैं। कैप्टन जी, कल सीबीआई ने केजरीवाल से 9.5 घंटे पूछताछ की है और उन्होंने कहा कि 56 सवाल मुझसे पूछे गए, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और आप जो है कट्टर ईमानदार पार्टी है और इसी के साथ उन्होंने कहा हम मर मिट जाएंगे लेकिन हम ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, भले ही बीजेपी हमारे ऊपर कीचड़ उछालती रहे। और ये काम भी बीजेपी कर रही है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में शराब का विरोध किया है और जितने जो शराब माफिया, शराब में घोटालेबाज, शराब चोरी करने वाले, ये सारे जब कोई जांच एजेंसियां जब इनको पूछ के लिए बुलाती हैं, संबंध करती हैं, तो ये कहा जाते हैं गांधी जी के यहाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो शायद गांधी जी भी सोच रहे होंगे क्या ये सारे दारू माफिया, शराब माफिया अब हमारा सहारा लेके राजनीति करेंगे। तो जब मनीष सिसोदिया गए थे तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था हम तो बहुत साफ सुथरे, हमने कुछ किया ही नहीं है, मगर आज 3 महीने हो गए जेल में पड़े हैं और उन्हें बेल नहीं मिल रही है। इसी तरह से इनके सत्येंद्र जैन गए थे तो उन्होंने भी यही शब्द कहे थे और केजरीवाल ने कहा था सत्येंद्र जैन तो बहुत बड़े कट्टर ईमानदार है और इनको तो अवार्ड देना चाहिए। आज उनको 14 महीना हो चुके हैं, कोई पार्टी उनको जेल में नहीं रखे है, कोर्ट में रखा है, न्यायपालिका ने जेल में रखा है, तो कुछ तो एविडेंस मिले होंगे तभी रखा है। नहीं, न्यायपालिका किसी को ऐसे नहीं रखती है। तो भाई केजरीवाल बार बार आके कहते हैं, अपने आप कह रहे हैं, अपनी तारीफ अपने मुंह कर रहे हैं कि जी हम तो कट्टर ईमानदार पार्टी है।
अरे जनाब, आपसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कोई है नहीं। आज सारे नेता तो भ्रष्टाचार में जेल में बंद हो चुके हो। अब लास्ट आपकी बारी है, वो आप भी जाने वाले हो। वो कह रहे हैं कि सीबीआई ने हमें दोबारा बुलाया नहीं। आपके खिलाफ इतने सबूत मिल चुके हैं केजरीवाल जी कि आप भी उन्हीं अपने साथियों के साथ बहुत जल्दी जाने वाले हो। आपके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। आप ये सोच, जनता को अब मत आप बरगलाइए। जनता सब जान चुकी है, आपकी कलाई खुल चुकी है कि आप भ्रष्टाचार खत्म करने का नाम लेके आए थे राजनीति में। अन्ना हजारे ने आपको प्रोजेक्ट किया था, आज अन्ना हजारे ही आपको गालियां दे रहे हैं। अन्ना हजारे ही कह रहे हैं कि मैंने कितने बार उसको समझाया शराब से दूर रहा है, मगर वो पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या करने लगा। ये अन्ना हजारे के सवाल है जिनका सहारा लेके आप राजनीति में आए। तो केजरीवाल से झूठा मैंने आज दिन तक अपनी इस जिंदगी में कोई नहीं देखा है कि इतना बड़ा झूठा कोई नेता हो जो सरेआम जनता की आंखों में धूल झोंकने, धूल भी नहीं मिट्टी झोंकने की बात कर रहा है कि मिट्टी डाल दो, जनता को कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे इतने नेता तुम्हारे बंद हो चुके भ्रष्टाचार में, अदालतों से उन्हें बेल नहीं मिल रही है और फिर भी कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। कहते हैं हमने दिल्ली में बहुत सारे काम किए। 8 साल हो गए तुम्हें दिल्ली में क्या काम किया है? एक काम गिनती करा देंगे और मैं चलता हूं इनके साथ देखने के लिए कि तुमने क्या किया है। कहते हैं शिक्षा हमारी है। शिक्षा कितनी अच्छी है? वो अभी रिजल्ट आया है, उसने बता दिया कि दिल्ली में कितनी अच्छी शिक्षा है। इन्हीं की अभी जो शिक्षा मंत्री है आशीष सिंह, अभी एक स्कूल में गई थी इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वहां जो हालत देखी है उन्होंने, वो खुद वहां लतार लगा रही थी कि कचरे से क्लास भरी पड़ी थी, बच्चे जमीन में बैठे हुए थे और तो और स्टाफ रूम था उसमें भी इतनी डस्ट थी कि वहां खड़े नहीं हुआ जा रहा था। ये इनकी मंत्री वहां खुद देख के आई है, उन्होंने खुद ये वीडियो डाला है। तो आप सोचिए कि केजरीवाल क्या झूठ बोलने की कोई सीमा होती है, मगर इनके पास कोई सीमा नहीं है क्योंकि झूठ बोलकर राजनीति में आए। जब आएंगे तब कहा था हम लोकपाल बिल लेके आएंगे, राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ना तो भ्रष्टाचार खत्म कर पाए ना लोकपाल लाए, मगर खुद इतने बड़े भ्रष्ट बन गए कि आज जो है ना, मेरा ख्याल वर्ल्ड में कोई राजनीतिक पार्टी इतनी बड़ी भ्रष्ट और इतना झूठ बोलने वाला नेता मैंने नहीं देखा है। दिल्ली को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। दिल्ली में स्वच्छ पीने को पानी नल से नहीं मिल रहा है। जमुना की स्थिति आप देख रहे हो कि 8 साल में इन्होंने जमुना की क्या हालत बना दी है, कितनी बदतर जमुना की हालत कर दी। और जमुना के सफाई के नाम से इतना मोटा फंड आ रहा है, वो अब पता ही नहीं चल रहा है कहां जा रहा है, कहां पर ये खत्म कर रहे हैं उसको। तो इनके नेता अनुभवी नेता है नहीं, कोई अनुभवहीन है, कोई इनका राजनीतिक पहले कोई बैकग्राउंड नहीं है। और नए नए आ गए तो ये अपने आप को समझते हैं कि जो मैं हूं कोई भी नहीं है। दूसरों से ये डिग्री मांगते हैं केजरीवाल जी। अरे अपने मंत्रियों की डिग्री देख लो, चेक करने लगोगे तो तुम्हारे सारे मंत्री बाहर हो जाएंगे उस दायरे से। पहले खुद के मंत्रियों की डिग्री चेक कर लो, कौन कौन की क्या क्या डिग्री है। तो केजरीवाल से बड़ा झूठा और बेईमान भ्रष्टाचारी कोई नेता हिंदुस्तान में है नहीं। पब्लिक सबक सिखाएगी और देख रही है। चलिए ठीक है जी। श्रीवास्तव जी, आपकी कट्टर ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं कैप्टन जी ने, क्या कहेंगे? पहले एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए निशा जी, ये भाजपा के प्रवक्ता है, माननीय मेरे से बहुत सीनियर है, बड़े एज में मुझसे ज्यादा है, और जिस प्रकार इन्होंने केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की सरकार को गाली देने का काम किया, इसका मतलब ये रट के आए हैं, ये हमेशा यही बोलते हैं। देखिए बुरा मत मानिएगा क्योंकि आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं कैप्टन साहब, और लेकिन मैं आपको असलियत बता दूं, इस भाजपा की असलियत बता दूं, मोदी जी की असलियत बता दूं कि अभी कैप्टन साहब ने बोला कि ये इनको सीबीआई ने रखा हुआ है और ये बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई ना कोई तो सबूत होगा। तो देखिए गुजरात के मामले में अमित शाह जी कई महीनों तक सीबीआई ने उन्हें अपने पास कस्टडी में रखा हुआ था और बाद में वो बेगुनाह निकले। अब वो बेगुनाह जो भी निकले, लेकिन जितने महीने उन्हें रखा गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर होगा, कोई ना कोई गुनाह होगा, इसलिए सीबीआई ने रखा। अमित शाह जी ने खुद बाहर आके कहा कि ये कह रहे मोदी जी का नाम ले लीजिए तो हम आपको छोड़ देंगे। जब केंद्र सरकार में कांग्रेस बैठी थी और सीबीआई इनको गुजरात में पकड़ पकड़ के परेशान कर रही थी, तब ये तो बड़े रो रहे थे
तब तो ये कह रहे थे मोदी जी भाषण में कि सीबीआई तोता है केंद्र सरकार का, हमें तंग करने का काम कर रहा है, हमें लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहा है, संविधान को खत्म करने का काम कर रहा है। तब तो बड़े भाषण दे रहे थे मोदी जी। आज वही कांग्रेस की चाल पर चल रहे हैं मोदी जी। और जब से हमारे माननीय केजरीवाल जी ने विधानसभा में अडानी अंबानी का खुलासा किया है, उस पर बात करी है, तब से ये केजरीवाल जी के पीछे पड़ गए। आबकारी विभाग का मामला मैं आपको बता दूं, आबकारी विभाग का मामला किसी को भी नहीं मालूम। सभी कहते हैं कि शराब घोटाला घोटाला, अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो घोटाला किस बात का। आप आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी ही भाजपा के आखिरी ताबूत पे कील है, इसलिए इन्हें पता है कि ये इस देश से हमें खत्म कर देगी आम आदमी पार्टी। क्योंकि पहले दिल्ली जीती, फिर पंजाब जीती, फिर गोवा में कुछ सीट लाई, फिर हम गुजरात में लेकर आए, हम हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमें सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये बौखला गए हैं। ये इतने बौखलाए हुए हैं, इन्हें लगता है कैसे इनकी छवि खराब कर दे, आम जनता इन्हें चोर समझ ले, भ्रष्टाचारी समझ ले। लेकिन सच्चाई भाजपा की ये है कि ये खुद बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। 2,500 लाख करोड़ का जो लोन दे रखा है अडानी को, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते मोदी जी। सदन में सारा विपक्ष ये कह रहा है जेपीसी बनाइए, पूरा सदन का सेशन भी चालू होने दिया। हमारे माननीय संजय सिंह जी 267 का नोटिस हर रोज दे रहे हैं, कोई स्पीकर बात करने को रेडी नहीं है। ये किस तरह का दबाव इन्होंने डाल रखा है। सीबीआई से कहते हैं रोज कोई ना कोई केस बना दो। इन्होंने बोला कि 14 मनीष सिसोदिया जी ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए शराब घोटाले में, आबकारी विभाग के मामले में। और जब असलियत सामने आई कोर्ट पे, तो 14 में से सिर्फ 5 के जो ईएमआई है, वो जो उसका नंबर होता है, वो सीबीआई के पास और सब चालू है। तो ये कहां, इनकी झूठ तो सामने सामने कोर्ट में पकड़ी जा रही है। अब और ये इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एक व्यक्ति आकर ये कहता है, इन्होंने कहा कि उसने केजरीवाल का नाम लिया कि केजरीवाल जी के हाँ करने से ही शराब का जो है रणनीति तैयार हुई थी, उसकी फाइल पास हुई थी। अब अगर मैं यहाँ बैठकर बोल दूं कैप्टन साहब ने मुझसे 1000 करोड़ रुपए लिए थे, बिठाइए सीबीआई की जांच, बिठाइए ईडी की जांच। अब आप यहाँ पर ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है। अतीक को सरेआम गोली मार के चले जाते हैं 4-20 साल के लड़के, कितने छोटे बच्चे, मतलब अपनी पैंट नहीं पहन पाते होंगे वो, अब वो गोली चलाने लगे हैं। ये बेवकूफ किसी और को बनाइए। अतीक अहमद ने 45 नेताओं के नाम लिए थे, उसमें जो सपा और बसपा के नाम थे, उन नेताओं को तो आपने सीबीआई भेज दी, ईडी भेज दी, हाँ, पैसे के मामले। और जो भाजपा का नाम आने वाला था, उन नेताओं का खुलासा होने वाला था, तो उसको गोली से मरवा दिया। ये तो जनता जानती है, खुद भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं सही योगी जी ने इसलिए मरवा दिया। जनता ये कह रही है, ये जनता और भाजपा के खुद के कार्यकर्ता कहते हैं कि देखिए मैडम, केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने कोई घोटाला नहीं किया, ये हम भी जानते हैं, मोदी जी तंग कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम भाजपा के, इसलिए हमें तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति देश की है, ये हमारी छवि कभी नहीं खराब कर सकते, क्योंकि इन्हें मालूम है जो दिल्ली में हमने काम कर दिया है, दिल्ली में हमने स्कूल में अच्छी शिक्षा कर दी, बच्चों को अगर एसी रूम में बैठा रहे हैं तो इन्हें दर्द हो रहा है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सारे स्कूल सरकारी बंद कर दिए, सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से कमीशन आ रहा है सरकार को। इस तरीके के तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है श्रीवास्तव जी, वापस आपके पास लौटूंगी, आपके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है श्रीवास्तव जी, अपनी देश की छवि खराब कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक और टॉपिक बता दूं, डिग्री। देखिए, डिग्री हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें फर्जीवाड़ा किया है। अगर वो नहीं पढ़े लिखे थे, 10th ही पास थे, तो कम से कम अपने जो वो फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म में ये तो लिखते मैं 10th पास हूँ। इंटायर पॉलिटिकल साइंस, ये दुनिया की सबसे बेस्ट, मतलब इकलौती जो है कोर्स है, ये जो मोदी जी ने किया है, इसका सर्टिफिकेट तो दिखा दे। इसके सर्टिफिकेट तो दिखा नहीं पा रहे। आप इन्हें पता है, इन्होंने जो मार्कशीट गलत लिखा है, गलत भरा है, फर्जीवाड़ा, इनकी सदस्यता जा सकती है, इसलिए ये सब ड्रामा रचा जा रहा है। चलो जी, केजरीवाल को भी तंग करो, मनीष सिसोदिया जी को तंग करो, संजय सिंह को तंग करो। चलिए ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है, आपके तमाम सवालों के जवाब मैं लूंगी।
कैप्टन जी बैठे हैं यहाँ पर, आपके सवालों के जवाब देंगे। कैप्टन जी तैयार रहेगा, या आपकी बौखलाहट है? ऐसा भी जो है श्रीवास्तव जी ने कहा है, तैयार रहेगा अपने जवाबों के साथ। सीधा रुख अमिताभ जी का कर लेते हैं। अमिताभ जी, ईडी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है विपक्ष से, और आपने देखा होगा कल भी जो है केजरीवाल से पूछताछ की गई है। 9.5 घंटे ये पूछताछ की गई, किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, जब जांच पड़ताल हो रही है तो पूछताछ होना वो सहज सामान्य बात है। तो सबूत मिले हैं और उसके हिसाब से कड़ी जोड़ने के लिए और उन सबूतों को पुख्ता करने के लिए पूछताछ तो करनी पड़ेगी। कहाँ से कौन जुड़ा हुआ है, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इसमें जिस तरीके से जब न्यायिक कार्रवाई चल रही है तो अपने आप से खुद को ये दे लेना कि हम सही हैं, हम भी सही हैं, खुद न्याय कर लेना जो है ये उचित नहीं है। ना ही भाजपा का आरोप लगाना उचित है कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि जब न्याय प्रक्रिया चल रही है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, खास करके न्यायालय के निर्देशों पर चल रही है, तथ्यों को सामने आने दीजिए। हम मुश्किल तो ज्यादा भूमि तय है, क्योंकि जो कानून बनाने वाले हैं वो कानून से बचने के रास्ते जानते हैं। जैसे पुलिस वाला अगर किसी चोरी में एंगेज होता है, किसी अपराध कर्म में एंगेज होता है, तो चूंकि वो सारे टेक्निक और तरीके जानता है कि किन आधारों पर पुलिस तफ्तीश करती है और उसे पकड़ा जा सकता है, तो वो बचने के रास्ते जानता है, तो उस ढंग से वो अंजाम देता है अपने कार्यों को। तो यहाँ पर कानून बनाने वाले कुछ नया जब कर रहे होते हैं, कुछ घपला घोटाले वाली जैसी बात होती है, तो उनकी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि वो सारे रास्ते तरीके जानते हैं, ताकि वो सबूत जमा ना हो सके और उनको पकड़ा ना जा सके। अब यहाँ पे व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो जो भी कानून बना था उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पाई गई थी, बहुत सी ऐसी बातें पाई गई थी जो कि साफ साफ बताती थी कि इसमें बहुत भयानक पक्षपात और एक खास उद्देश्य से ये सारा नियम कानून तैयार किया गया। तांत्रिक देश है, इसमें सबको सही अवसर और सही मौका दे करके उस हिसाब से चीजें बनाई गई। उस कानून में जो भी आबकारी नीति जो बनी थी उसमें जो कमियां थी उसकी वजह से इन्हें इमीडिएटली वापस लेना पड़ा दरअसल। और बहुत स्पष्ट था, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि बहुत गड़बड़ थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि उन आधारों पे आप जो है सरकार को या किसी को एकदम से पकड़ ही लें। सीबीआई अपनी कोशिश कर रही है चीजों को जोड़ रही है, क्योंकि ये तो काफी स्पष्ट है कि कुछ पुख्ता बातें तथ्य सामने जरूर आए हैं, अन्यथा कोर्ट किसी को जेल में नहीं रख सकता था। क्योंकि कोर्ट को जब तक आपको सबूत नहीं देंगे, तथ्य सामने नहीं रखेंगे, वो आपकी बात नहीं मानेगा। वो किसी पार्टी का नहीं है और उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला कौन है, वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है या एक सामान्य सा आदमी है। तो इसलिए कोर्ट की प्रक्रिया जब चल रही है और कुछ लोगों को जेल में डाला गया है, सबूत तथ्य ऐसे निश्चित रूप से सामने आए हैं। अब ये है कि उनको साबित करने में सीबीआई कितनी सक्षम हो पाती है, नहीं हो पाती है, ये आने वाले दिनों में तफ्तीश और न्यायिक प्रक्रिया के बाद पता चलेगा। उसके पहले इस तरीके से बातचीत करना, आरोप लगाना कि नहीं जी आप चोर हैं और दूसरा कह रहा है कि नहीं जी हम बिल्कुल सही हैं, ये गलत परंपरा है। चलिए अमिताभ जी, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको जलंधर, जहां पर भगवंत मान जो है रोड शो कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भगवंत मान की आप देख सकते हैं, जलंधर से ये तस्वीरें हैं, और भगत सिंह की फोटो लिए हुए, हाथों में भगत सिंह की फोटो लिए हुए आप उन्हें देख सकते हैं। जलंधर से ये तस्वीरें, जलंधर में उपचुनाव को लेकर जो है ये रोड शो किया जा रहा है, और उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर जो है कस ली है, और ऐसे में ये रोड शो भगवंत मान की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जलंधर से सामने आ रही है, जहां पर भगवंत मान इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, और बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से ये रोड शो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही शांति जो है इस रोड शो में है। चलिए लगातार तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि परस्पर आरोप प्रत्यारोप या खुद को खुद ही न्याय कर लेना, इन सब चीजों से दोनों पार्टियों को या किसी को भी बचना चाहिए। न्याय प्रक्रिया में पड़ती है। दूसरी बात, जनता को आप क्यों बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? जनता इनके तकलीफी पहलुओं को नहीं समझ सकती, और ये जो प्रदर्शन करने की कोशिश होगी, प्रदर्शन का क्या मतलब है? जब न्याय के द्वार पे चीजें चली गई हैं तो प्रदर्शन वगैरह तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो प्रभावित करने की कोशिश है, दबाव बनाने की कोशिश है न्यायपालिका पर, इसका कोई मतलब नहीं बनता है।
मुझे लगता है कि इससे पार्टियों को बचना चाहिए, एक गलत परंपरा डल रही है। ठीक है कैप्टन जी, आप पहले श्रीवास्तव जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल श्रीवास्तव जी ने कहा है, मैं उन बातों को उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने जो अपने विवेक से कहा है, कहीं ना कहीं अनुभवी पत्रकार हैं, काफी एज है, तो उसमें कहीं हम उनके ऊपर कुछ कह नहीं सकते हैं। जो भी कह रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो उन्होंने बात कही है सत्य है कि जब न्यायपालिका में कोई बात चली जाती है या जांच एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं, तो फिर ये जिस तरह से प्रदर्शन होते हैं, जब केजरीवाल जी कैप्टन जी, मैं श्रीवास्तव जी की बात कर रही हूँ, तरुणिमा जी की बात कर रही हूँ, उनके सवालों का जवाब दे दीजिए। मैं वहीं पर आ रहा हूँ, केजरीवाल जी को जब कल बुलाया गया, तो जैसे बुलाया था, इनको जाना चाहिए, शांति से आराम से जाना चाहिए, मगर पूरी पार्टी को साथ में लेके जाने का क्या मतलब है? क्या आप एजेंसियों को डराना चाहते हो कि एजेंसियों को आपके भीड़ भाड़ देख के, आपका रोज ये दबाव देख के क्या सीबीआई डर जाएगी? आप पे जो कार्रवाई होने वाली है वो नहीं करेगी, वो होगी। मगर आप जो है ना, ये दिखाना चाहते हो कि देखिए हम आपको डरा देंगे अगर आपने हमारे ऊपर कुछ गलत किया। तो ये क्यों गए वहां पर जाके? क्या आपने गलत किया है? आप पे आरोप लगाए, आपके खिलाफ एविडेंस मिले हैं, तो सीबीआई है, जांच एजेंसियां क्या जांच ना करें? आपसे पूछा भी नहीं, इसका मतलब फिर ये एजेंसियों की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये ना पूछे तो बंद करा देंगे, इनको बंद करा देना चाहिए, सारी एजेंसियों को, पुलिस को, सबको घर बैठा दो, बोले जरूरत नहीं है आपकी, हम चोरी करेंगे और हम अपने आप ही सफाई दे देंगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि क्यों ये अपनी पूरी पार्टी लेके सीबीआई दफ्तर को घेरने गए, वहां रोड जाम किया इन्होंने, इनके नेता गिरफ्तार किए गए, इसकी कहां जरूरत थी? आप अगर गलत नहीं हो तो आप शांति से जाइए ना, जो वो पूछते हैं आप जवाब दें। गलत नहीं हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी एजेंसी नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई न्यायपालिका नहीं बिगाड़ पाएगी। और आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप सर के बल खड़े हो जाना, फिर भी नहीं बचोगे, जेल में जाओगे। आपके खिलाफ अगर एविडेंस मिल चुके हैं तो आप खूब, चाहे जुलूस निकाल लो, चाहे रोड जाम कर लो, या पूरी दिल्ली में हंगामा मचा लो, या पंजाब में मचा लो, मगर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आज जैसे पंजाब में जुलूस निकाला जा रहा है, ये कहते हैं हम तो भगत सिंह के अनुयायी हैं, भगत सिंह के चेले हैं। अरे तो आप कितने चेले हो भगत सिंह के? दुनिया ने देखा है। इन्हीं भगत सिंह को पंजाब में सिमरनजीत मान ने गाली दी थी, आतंकवादी कहा था, और भगवंत मान इनके जो मुख्यमंत्री चुपचाप सुनते रहे। एक दिन भी उसको नहीं बुलाया गया, एक दिन भी उसको बुला के नहीं पूछा, उसको खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं हुई। तो इनकी करनी और करनी में दोनों में अंतर है। एक तरफ तो कहते हैं भगत सिंह के अनुयायी हैं, उनके उसमें चलते हैं, और एक तरफ उसी पंजाब में जहां इनकी सरकार है, भगत सिंह को आतंकवादी कहा जा रहा है और ये मुंह नहीं खोलते हैं। तो इनकी चेहला और चरित्र दोनों ही अलग अलग हैं। ये समय देख के काम करते हैं, कहां सरकार बना के लिए आतंकवादियों का भी सहारा लेते हैं, जैसे पंजाब में लिया, पूरे खालिस्तानी इनके समर्थन में रहे। आज एक खालिस्तानी भागा भागा फिर रहा है और उसको अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। एक तो इनके प्रवक्ता आए थे, हमारे साथ डिबेट भी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि वहां उथल पुथल हो जाएगी, इसलिए इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जा सकता है। तो सोच देखिए इनकी कि वहां भले ही पंजाब बर्बाद हो जाए, मगर खालिस्तानियों को नहीं पकड़ेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे। अमृतपाल आज इतने दिन से घूम रहा है, वो नहीं मिल रहा है। और हमारे दिल्ली में जो हमारे बग्गा जी है, दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने एक ट्वीट किया था मात्र केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ। अगर उन्होंने दिल्ली में ट्वीट किया था, उनकी रिपोर्ट का होना चाहिए दिल्ली में। अगर आपको लगा तो रिपोर्ट का होना चाहिए दिल्ली में, मगर रिपोर्ट इन्होंने कहा कराई पंजाब में। और पूरी पंजाब पुलिस आके 100 जवान आके प्रदर्शन को लेकर आपने बातें कही कि कल जो है इनकी तरफ से खतरनाक तरीके से प्रदर्शन किया गया, ईडी सीबीआई को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। तो प्रदर्शन तो आज आप लोग भी कर रहे हैं, तो प्रदर्शन तो अभी अमिताभ जी ने कहा कि प्रदर्शन करने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता, तो प्रदर्शन तो आज आप भी कर रहे हैं। और जहां तक रही पंजाब की बात, आपने कही कि अमृतपाल पकड़ा नहीं गया, वहीं बात अगर यूपी की कर ली जाए तो यूपी में भी तो दिन जो है रात को गोलियां चल जाती हैं, इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोलियां, फिर सवाल आप पर भी खड़े उठते हैं कैप्टन जी। ठीक है, चलिए आऊंगी आपके पास कैप्टन जी। ठीक है कैप्टन जी, आऊंगी आपके पास। श्रीवास्तव जी रखिए अपनी बात। मारने वाले भी पकड़े गए और जो भाग रहे थे वो भी पकड़े गए, ठीक है ठिकाना लग गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है।
मगर ये अमृतपाल को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्या रिश्ता है उसके साथ? चलिए केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी बताए अमृतपाल से क्या रिश्ता है इनका? नहीं है, श्रीवास्तव हम तो डरने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये जो बैठकर सोच रहे हैं कि हम विपक्षियों को डरा दें, और विपक्ष डर नहीं रहा है। डर तो ये रहे हैं कि अडानी की पोल ना खुल जाए, मोदी की पोल ना खुल जाए, इसलिए पूरा राज्यसभा, लोकसभा, पूरा सदन इनका जो है जेपीसी नहीं बना रहा। मोदी जी जेपीसी नहीं बना रहे, ना इनके कोई स्पीकर बोलने को तैयार है कि चलिए अगर विपक्ष इस पर बात रखना चाहता है सदन में तो उस पर बात रखा जाए। किसी भी विपक्षियों को सदन में बोला नहीं जा रहा। इन्होंने इतनी दबंगई और गुंडागर्दी सदन में मचा रखी है। अगर सदन, जो जिस देश का सदन है जहां पर सांसद अपनी बात रखते हैं, जनता के प्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं, अगर उसमें भी नहीं बोलने दिया जा रहा तो देखिए देश में कितना तानाशाही चल रहा है। अब बताइए, कह देते हैं कि जाइए कोर्ट में जाइए। अरे जब सदन में आप बोलने नहीं देते, पुलिस स्टेशन चले जाइए, पुलिस आपको एफआईआर दर्ज नहीं होने देती। उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हमने तो योगी जी हमारे जो है तुरंत ही पूरा खेल खत्म कर देते हैं। ये ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना आप कोर्ट कचहरी को मानते हैं। अब बताइए, अतीक का मामला, अतीक को ले जा रहे हैं और जाके मरवा दिया इन्होंने। इनकी पोल खुलने वाली थी, इनके नेताओं की, जो भाजपा के जो नेता है उनकी, सांसदों की, विधायकों की पोल खोलने वाली थी, क्योंकि अतीक की लेन देन तो बहुत सारे लोगों के साथ था। तो ये जो चालाकी है, और फिर ये कहते हैं योगी जी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर चला दो। आप किसी के भी घर पे जाके बुलडोजर चला देते हैं, आम नागरिक को उसके चला देते हैं, कुछ भी चला। यहाँ चुनाव चल रहे हैं नगर निगम के, आप सोच रहे हैं कि इस तरीके के काम करके, कांड करके, ये तो मौत पर चुनाव जीतते हैं। पहले पुलवामा पे जीत गए, अब यहाँ पे अतीक के मामले में जीतना चाहते हैं। तो ये तो मौत पर चुनाव जीतते हैं। अभी महाराष्ट्र का मामला ले लीजिए, कल ही का मामला, अमित शाह मुख्यमंत्री इनके महाराष्ट्र के, ये इन्होंने एक प्रोग्राम रखा, सभा रखी, इतनी बड़ी सभा रखी कि वहां पर 11 लोग मर गए। उस पर एक अमित शाह जी ने ट्वीट नहीं किया। उन्हीं की रैली में लोग गर्मी से, प्यास से मर गए, कोई व्यवस्था नहीं थी। अरे क्यों बुलाया आपने लाखों लोगों को बाहर से? अरे अगर आपको सम्मान प्रतीक देना था तो आप महाराष्ट्र के कुछ लोगों को बुला लेते। आप गुजरात से भी बुला रहे हैं, तो आप मध्य प्रदेश से भी बुला रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से भी बुला रहे हैं। ये क्यों मेगा शो करने के चक्कर में लोगों की जान आप गवा देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, आप बोलते नहीं है। इस तरीके के ये लोग पूरा देश चला रहे हैं। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना होता है, विपक्षियों को डराने का काम करना होता है। चुनाव जीतने के लिए कोई ना कोई इनके दंगे होते हैं, या कोई सैनिक शहीद हो जाता है, या फिर कोई मुस्लिम को मार देते हैं, किसी मुस्लिम जो है अपराधी को मार देते हैं। सिर्फ इनका यही प्रोपेगेंडा होता है। सच्चाई ये है कि इन्हें जनता के लिए कोई काम नहीं करना होता। पूरे देश में जो है 60,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं सरकारी, और प्राइवेट का जो है कमीशन इनके पास आ रहा है। ये शिक्षा को बंद करना चाहते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद करना चाहते हैं। ये जनता को चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए। दर्शाना चाहते हैं। 80 करोड़ जनता तो वैसे भी भिखारी हो गई, इन्होंने 80 करोड़। ठीक है श्रीवास्तव जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बार बार कहते हैं, भूखा मार दिया पूरे देश को। चलिए ठीक है, आप बार बार कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ठीक है, अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, ईडी सीबीआई तो छोड़ दीजिए क्योंकि आपको भरोसा नहीं है उस पर। चलिए कोर्ट पर तो भरोसा है ना, तो कोर्ट में क्यों स्थिति नहीं बदलती? क्योंकि कोर्ट में अगर कोई चीज जारी है तो वहां पर आप स्थिति बदल सकते हैं, वहां पर क्यों स्थिति नहीं बदल रही? कोर्ट से तो राहत आपको आज भी नहीं है। मैं आपको चलिए आपको यहाँ पे असलियत बता देती हूँ। अगर जैन साहब का अभी हम लोगों ने जो पेपर सबमिट किए थे कि इनको बाहर निकाला जाए, इन्होंने नहीं निकाला। कोर्ट ने, पता है आपको, 5 महीने का टाइम दिया। 5 महीने का टाइम कौन देता है? अब मैंने आपको अभी बताया, मनीष सिसोदिया जी इस बार इसलिए नहीं निकले क्योंकि इन्होंने 14 फोनों का डिस्ट्रॉय का एक कागज भेजा था, तो इसलिए कोर्ट ने कहा ठीक है, जज ने कहा कि ठीक है आप और दिन इन्हें कस्टडी में ले सकते हैं। ये मामला, ये कोई सीबीआई के पास काम खत्म हो जाता है, उनके पास कोई पेपर नहीं होता तो फिर ईडी को भेज देते हैं। ठीक है कैप्टन जी, आऊंगी आपके पास। सीबीआई, और मैं आपको बता दूं, इनके पास ईडी ने 3 बार चार्जशीट सबमिट की है, उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम ही नहीं है। फिर किस बिहाफ पे इन्होंने बंद कर रखा है? ये देख लिए कि तानाशाही, गुंडागर्दी है, बहुत सारी चीजें चल रही है। ये बहुत जल्दी खुलासा होगा। जब खुलासा होगा
तो इनके मुंह पे कालिक पुतेगी भाजपा वालों पे, देख लीजिएगा। ठीक है कैप्टन जी। बिल्कुल, वो इन्होंने जो बताया कि कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, चलो मान लिया सीबीआई पे कोई एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट क्या बिगर एविडेंस इनको बंद करके रखा है? अरे जो आबकारी नीति थी, सरकारी नीति, उसको ही बदल दिया था केजरीवाल ने। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी होती है आबकारी नीति, इन्होंने प्राइवेट नीति बना दी। 6% कमीशन से उठा के सीधा 12% कमीशन दे दिया। कमीशन 12% कमीशन मैं आपके बीच में बोला नहीं। 6% से सीधा 12% कमीशन बढ़ा दिया, क्योंकि 6% ये हमारे पास आने दो, 6 इनको मिलता रहेगा। और फिर जो आपने देखा कि 100 करोड़ से अधिक इन्होंने उनकी जो अर्नेस्ट मनी थी उसको माफ कर दिया। आपको अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी की अर्नेस्ट मनी माफ कर दो? आपने एक पे एक फ्री करके दिल्ली को पूरी शराबी बनाना चाहा। और आप कहते हैं कि हम गांधी जी के अनुयायी हैं। गांधी जी की प्रतिमा पे जाते हो आप पहले सीबीआई के दरवाजे जाने से पहले, और दिल्ली को दारू बनाना चाह रहे। अरे एक आप बार बार कह रहे हैं दिल्ली में बहुत काम किए, एक काम गिनती कराइए, मैं चलूंगा आपके साथ में और देख के आऊंगा कि कौन सा काम आपने किया है। झूठ बोलने की केजरीवाल से हद हो चुकी है। एक काम बताइए दिल्ली में, क्या दिल्ली में साफ सुथरा पानी नल से मिल रहा है? क्या दिल्ली में रोडें बहुत अच्छी है, कहीं टूटी नहीं है? क्या दिल्ली में जमुना साफ हो चुकी? क्या दिल्ली में पॉल्यूशन आपने साफ कर दिया? या दिल्ली में आपका प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है? एक काम गिनती करा दो कि आपको क्या है, और बता दो दिल्ली में कौन सा नया स्कूल बनाया है। हम आपके साथ कल नहीं आज ही देख के आते कि आपने कौन सा नया बनाया, उसका नाम बताएं। चलिए ठीक है श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आऊंगी। ठीक है, आपका रिएक्शन में लूंगी। इससे पहले अमिताभ जी हमारे साथ लगातार बने। अमिताभ जी, आपने दोनों को सुना, क्या कहेंगे? तो आरोप प्रत्यारोप है। देखिए, ये व्यर्थ की बातें हैं। इन सब बातों को आप कोर्ट में नहीं पेश कर सकते सबूत के तौर पे या आरोप के तौर पे। वहां पे ठोस तथ्य रखे जाने हैं और ठोस तथ्यों के आधार पे निर्णय होना है कि गलती थी या नहीं थी तो किसकी थी, कौन से लोग शामिल थे, और उस आधार पर तय होगा कानून के अनुसार कि क्या सजा होनी चाहिए, क्या सजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे व्यर्थ आप आरोप प्रत्यारोप लगा करके चीजों को ठीक नहीं कर सकते, ना आरोपी को सजा दिला सकते। ये तो एकदम ही व्यर्थ की बात है। जनता के मन में और दिमाग में जो है पूरा कचरा सा भरा जा रहा है, अनावश्यक भड़काया जा रहा है, उनकी भावनाओं का दोहन किया जा रहा है। इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए दोनों पक्ष कहीं ना कहीं सरकार में है। जब दोनों पक्ष सरकार में है तो दोनों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है जनता के प्रति। जनता के मन में भ्रम ना भरे और बहुत स्पष्ट इन चीजों को न्याय करने दें, न्यायालय को न्याय करने दें, और जब वहां फैसला हो जाएगा उस पर फिर बात करें, चर्चा करें। अभी इनके पास जो कुछ भी है, सबूत है, तथ्य है, तो ये तफ्तीश में जो जांच एजेंसी है उनको दें, अपने वकील को दें कि भाई ये हमारी बातें हैं और ये सही चीजें हैं। इनको लेके जनता में जाने से तो जनता में भावनाओं का दोहन करने का बात है। इसका मतलब है कि अंदर से कहीं ना कहीं आप जो है सही नहीं है और आपको डर है, और आप इसीलिए जनता को बरगला करके एक अलग माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि न्यायालय पे या तफ्तीशी एजेंसियों पर दबाव पड़े। इसका कोई मतलब नहीं बनता। तफ्तीशी एजेंसियों पर दबाव बाहर से डालने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि वो सही ढंग से काम न कर पाए। ठीक है, चाहे श्रीवास्तव पक्ष हो या बी पक्ष। ठीक है, श्रीवास्तव जी रखिए अपनी बात। जी, अभी हमारे माननीय भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इन्होंने क्या बनाया है। देखिए, दिल्ली में जब मोदी जी के बहुत खास मित्र राष्ट्रपति अमेरिका के जब आते हैं तो उनकी पत्नी को योगी जी के सरकारी स्कूल नहीं दिखाते, गुजरात के सरकारी स्कूल नहीं दिखाते। ठीक है कैप्टन जी, देखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल नहीं दिखाते, हरियाणा के सरकारी स्कूल नहीं दिखाते, दिल्ली की सरकारी स्कूल दिखाते हैं। जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को चुम्मा देते हैं उनकी वाइफ को स्कूल दिखाने के लिए। आप ये कह रहे हैं दिखना चाहिए। आपने अभी पहले बोला था कौन सा एक नया स्कूल बनाया है? ठीक है कैप्टन जी, कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया है? स्कूल में जो है गंदगी थी, जाले थे, पूरी कुर्सियां टूटी थी। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, वो एमसीडी का स्कूल था जो 15 साल से भाजपा बैठकर उसमें एक काम नहीं किया।
सारा पैसा स्कूलों का एमसीडी का खा गई, भ्रष्टाचार कर गई भाजपा, इसलिए तो दर्द है। तभी तो ये मेयर नहीं बनने रहे। 2 महीने तक इन्होंने हड्डियां तोड़ दी, पूरे सदन को सत्यानाश करके भाजपा के पार्षदों ने रखा हुआ था। उन्हें पता था कि अब भाजपा हमारी पोल खुलेगी जब अगर आम आदमी पार्टी अगर इनका मेयर बन गया तो। इसलिए सरकारी स्कूल वो अब हम ठीक करेंगे, जो भाजपा ने नहीं किया उसका पैसा आ गया बच्चों को जो पैसा मिलता है सरकार द्वारा वो सब भाजपा की जेब में चला गया। अब आपको आबकारी विभाग का 12 से 5% का हिसाब बता दूं आपको, जब पहले जो सरकारें थी उसमें 5% का हिसाब था। जवाब नहीं मिला, ये छोड़ के घर से उधर भाग रहे हैं मगर जवाब नहीं दे पा रहे। हमने पूछा था कि दिल्ली में आपने कितने नए स्कूल बनाए, कितने नए हॉस्पिटल बनाए, क्या दिल्ली में आप? ठीक है कैप्टन जी, आऊंगी आपके पास। क्या दिल्ली में आपने रोडें बना दी? मैंने ये पूछा था, ये नहीं बता पाए। और हर बोतल पे जो कमीशन होता था उसका हिसाब शाम को होकर मिलता था, जिसमें पुलिस वाले और भाजपा के गुंडे हर एक विधानसभा के उन्हें तंग करते थे। तो हमने ऐसी रणनीति तैयार की कि 12% आपको किसी को 1 रुपए नहीं देना, ना पुलिस वाले को ना कोई उगाही वालों को। आप 12% पूरा आप राजस्व को सरकार को जाएगा। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल के जेब में नहीं जा रहा था वो पैसा, वो सरकार के अकाउंट में आ रहा था, राजस्व में आ रहा था 12%। और आपकी पोल खोलूं, गाजियाबाद में नगर निगम इतनी अच्छी ये पॉलिसी थी तो इसको वापस क्यों लिया? अगर अच्छी पॉलिसी थी तो इसको वापस क्यों लिया? क्यों लिया जल्दबाजी में? जहां सीबीआई की बात हुई तुरंत इन्होंने वो पॉलिसी वापस ले ली। अगर अच्छी थी तो वापस क्यों लिया? आपको अभी भ्रष्टाचार, अगर पोल खुल जाए भ्रष्टाचार की तो पूरा उत्तर प्रदेश के सारे नेता भाजपा के जेल में बैठे मिलेंगे, कई सालों तक न निकले। इतना मगर केजरीवाल के एक करके सारे नेता जेल में जा रहे हैं और अब केजरीवाल का नंबर लग चुका है। केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान में राजनीति में कोई नहीं है। जितने 8 की राजनीति में भ्रष्टाचार दिल्ली को अगर कोई बर्बाद किया है। ठीक है, एक प्रक्रिया के तहत चीजें चल रही है, उन्हें चलने दीजिए। अपने मन से भविष्यवाणी करने का क्या मतलब बनता है? आपने उसके ऊपर दबाने का काम किया कर्नाटक के मामले को, आपका ही भाजपा के नेता के घर में पकड़ा गया। नहीं, जो मनीष सिसोदिया के लिए आप शब्द कह रहे थे ना कि मनीष सिसोदिया बहुत ही ईमानदार है, सीबीआई गिरफ्तार करके दिखाए, जल्दी गिरफ्तार करें। वो गिरफ्तार भी हो गए, जेल में भी है और बेल भी नहीं मिल रही है। यही हर्ष जो है ना केजरीवाल जी का होने वाला है, बहुत जल्दी वो जाने वाले हैं। तो जो पूरा खेल भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो जाती है हर एक चीज के लिए कि ये होने वाला है? कैप्टन जी, बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल देती है कि ये होने वाला है? 21 साल का बच्चा पीछे से आके गोली मार देता है। सीबीआई कह रही कि एविडेंस हमारे पास है। चलिए ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है। चलिए ठीक है श्रीवास्तव जी, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। श्रीवास्तव जी ठीक है। कैप्टन जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बंदूक की नोक पर देखिएगा सारे भाजपा के नेता भागे फिरेंगे। ठीक है श्रीवास्तव जी, जिसकी आजादी के लिए जेल गए थे, जिसकी आजादी के लिए मोदी जी जेल गए थे ना बांग्लादेश के लिए, वही जाते रहेंगे फिर। चलिए ठीक है श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। कैप्टन जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बंदूक की नोक पर रखकर गवाहों को चेंज किया जाता है। ये केजरीवाल जी का काम होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसा कोई एक भी है तो ये साबित करके बताएं कि अरे हमारे नेताओं पे तो आरोप लगा, हमारे अमित शाह जी पे भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था, हमने ढिंढोरा नहीं पीटा था। जब जब सीबीआई ने बुलाया, जब जब जोन सी एजेंसी ने बुलाया, हम गए उनके यहाँ और जो पूछा हमने जवाब दिए। इसलिए हम आज कोर्ट से बरी होके वापस आए हैं, बेदाग बरी होके आए, निर्दोष होके आए। मगर आप इतना सोच जा रहे हो, जांच एजेंसी आपसे पूछ रही है, आप बताइए। आप तो उसको डराने के लिए, आके दिखाने के लिए पूरी पार्टी साथ में लेके जा रहे हो। डर किस बात का है? आपने कुछ नहीं कहा है, आपसे कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली को लूटा है, तो जेल में जाओगे, बचोगे नहीं। एविडेंस है आपके खिलाफ।
8 साल में दिल्ली लूटने के अलावा कुछ नहीं किया है। ये ढिंढोरा पीटा है कि हमने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी। श्रीवास्तव जी, आऊंगी आपके पास, रिएक्शन से आप नहीं आ पा रहे। एक तरफ तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं हमने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, और दूसरी तरफ वही जो है ना दारू की जो है ना गंगा बहा रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली को दारू बना रहे हैं। ये कौन सा मंत्री है? दारू एक तरफ शिक्षा बहुत अच्छी कर रही, मैं दिल्ली को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ वो दारू की नदियां बहा रहा है दिल्ली में। ये कौन सी बात की है? ये कौन सा शिक्षा मंत्री है? श्रीवास्तव जी, दारू का जो अवैध काम करती है वो भाजपा करती है, राजस्व पे पैसा ना चले जाए। शिक्षा मंत्री का काम दारू बेचना नहीं होता, दारू की नदियां बहाना नहीं होता। शिक्षा मंत्री बहुत एक पवित्र मंत्रालय होता है जिस बच्चों को हमारे देश भक्त में हमारे यहाँ पे हमारे पवित्र और वो दारू की नदियां बहा रहा है दिल्ली में, गली गली में ठेके खुलवा रहा है, एक पे एक फ्री बिकवा रहा है। चलिए ठीक है कैप्टन जी, ठीक है श्रीवास्तव जी। शिक्षा स्कूलों के जो खाने का पैसा है वो जेब में डाल दिया कोरोना काल में, और बच्चों ने तो खाया नहीं पैसा, तो उस पर जांच नहीं हुई, उस पर सीबीआई नहीं आई आपकी उत्तर प्रदेश में। योगी जी से तो बहुत डरते हैं मोदी जी, सीबीआई नहीं भेजते यहाँ पर, यहाँ पे ईडी नहीं भेजते। यहाँ के मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल के मार दिया, इस पर सीबीआई ईडी नहीं आती है, क्योंकि उनकी तो कीमत नहीं है, किसानों की जनता की तो कीमत नहीं है। कानून कानपुर में एक किसान परिवार का किसानों का उसमें भी डिबेट कर लेंगे। आज डिबेट शराब पे हो रही है, दिल्ली पे हो रही है, और जो सवाल पूछे उनका जवाब दे दो ना। बस समस्या यहाँ पर यही है कि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, फिर ये कहीं गुजरात भाग जाएंगे, कहीं उत्तर प्रदेश भाग जाएंगे, कहीं भाग जाएंगे। अरे आप डिबेट करिए दिल्ली पे, हम आपके साथ करने को बैठे हैं। देखिए कैप्टन जी, सवाल सब उठेंगे और हम पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दो। आप इधर उधर की बात करते हैं, आप भागे। जब वो किसान की बात होगी तब उस पर भी बात कर लेंगे। आज केजरीवाल की बात हो रही है कि केजरीवाल ने घोटाला किया है, आप इसका जवाब दें कि वो घोटाला। ठीक है चलिए ठीक है कैप्टन जी, ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है। चलिए अमिताभ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, विपक्ष कह रहा है कि ये सीबीआई नहीं है, ये बीजेपी का ब्यूरो है। ये बातें कही जाती हैं एक दूसरे को दबाने के लिए। ये एक जो ऐसी परंपरा शुरू हो गई है, ये काफी पहले से ऐसा माना जाता रहा है और इस्तेमाल होता रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, और ये जायज बात है। कोई भी डिपार्टमेंट होता है, जब सरकार होती है तो सरकार के आदेश निर्देश तो उसके लिए होते ही है, उसके हिसाब से काम करनी होती है। लेकिन अपराध के मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे अपराध जब होता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि नेता मंत्री का आदेश हो ही तभी कार्रवाई हो, क्योंकि वो सीधे जनता से संबद्ध मामला होता है, जनता के धन से संबद्ध मामला होता है, तो वहां पे एजेंसी कार्रवाई करने को स्वतंत्र भी होती है। मैं एक आध बातें और बताना चाहता हूँ। जैसे अगर कोई सामने वाला चोरी कर रहा है तो और मैं भी चोरी कर रहा हूं तो मेरा अपराध कम नहीं हो जाता, इसलिए कि सामने वाला भी चोरी करता रहा है, हमने उसके ऊपर आरोप लगा दिया, उसने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। वस्तुतः तो आप दोनों जनता के धन का गड़बड़ कर रहे हैं, मामला जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता पिस रही है बीच में, तो उससे कोई अपराध कम नहीं हो जाता है। दूसरी बात, मैंने एक दो अच्छे काम कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घपला घोटाले के लिए स्वतंत्र हो गया हूँ और मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। अगर घपला घोटाला करूंगा तो 100 भी अच्छे काम मैंने कर रखे हैं, तो एक घपला घोटाला भी मेरे लिए उसे जेल भेजने के लिए पर्याप्त होगा। आपको पूरा था नक्शा दिया जाए, उसमें बीच में एक जगह फटा हुआ रहता है तो नजर वहीं पे जाती है। आप 100 अच्छे काम करें, एक गलत काम करेंगे तो सबकी निगाह वहां पे जाती है। ये हमारी आपकी सबकी, तो इसलिए इस बात को तो समझना ही पड़ेगा कि घपला घोटाला अगर है और उसमें कुछ भी तथ्य सामने आए हैं तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, उसका सही तरीके से सामना कीजिए। जनता को बरगलाने भड़काने का काम बंद कीजिए, क्योंकि आप न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बेहद ही गलत परंपरा है। और इससे सारे देश में, इससे जनता के बीच में यही संदेश जाता है कि चोरी करो और सीनाजोरी करो जम के। आप किस चीज चिल्ला करके लोगों को बहकाओ और बरगलाओ, ये क्या मैसेज हम दे रहे हैं सरकार में होकर के, जिम्मेदार पद से होकर के, जिम्मेदार स्थान से होकर के। और एक बात बीच में चर्चा में आई कि स्कूल दिखाया गया, स्कूलों की जो हालत है देखिए, उस पर मैं कुछ चर्चा नहीं करना चाहता।
लेकिन सरकार ने ही बनाया है, चाहे वो दिल्ली की सरकार ने बनाया हो या केंद्र सरकार ने बनाया हो। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई बाहर से आया और किसी को स्कूल दिखाया जा रहा है, किसी भी राज्य में चाहिए, हर राज्य में कुछ बहुत अच्छे स्कूल है और कुछ बहुत बेकार है। और ये आपकी दिल्ली में भी स्थिति है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हो गया है। दिल्ली में स्कूल बेहतर करने के नाम पे एक एक कमरे के 25-25 लाख खर्च दिखाए गए थे। अब जो मजाक है क्या, इतना पैसा खर्च बने बनाए स्कूल में, एक कमरे पे 25 लाख खर्च। ठीक है, आपने अच्छा काम किया, लेकिन उनको लेकर के इस तरीके से ना प्रदर्शित कीजिए कि वो केवल मेरा ही काम है। वो सारे देश का काम है, जनता के लिए किया गया काम है, और कोई अभी किया है तो उसको दिखाया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। आपको गर्व महसूस करना चाहिए, ना कि इसको लेकर के पीछा लेकर करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है। और ये मसला जो है, इसमें शांति से न्याय प्रक्रिया को अपना काम करने देना चाहिए, और जो निर्णय आए उसमें अगर आप असंतुष्ट हैं तो और उच्च न्यायालय में जाकर के अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कीजिए। तब तक चुप रहिए और न्याय प्रक्रिया को बाधित न करें, इसका ध्यान रखें। ठीक है। श्रीवास्तव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के सीएम से फोन पर बात कर उनको समर्थन दिया था, लेकिन अब जो कांग्रेस नेता अजय माकन है, उन्होंने पार्टी से अपील की है कि केजरीवाल के लिए सहानुभूति ना दिखाएं। ये कैसी एकता है, आधी अधूरी एकता? अब देखिए निशा जी, ये तो कांग्रेस बताएगी कि उनके अंदर अंदरूनी जो है कितना आपसी जो है मतभेद है या मेल है। ये तो कांग्रेस पार्टी जाने। अगर एकजुट होते तो आज उनकी स्थिति ये ना होती जो इस टाइम पूरे देश में चल रही है कांग्रेस की, है ना। तो ये इस पर तो देखिए, आप कांग्रेस के अगर आप प्रवक्ता बैठाते तो शायद आप जानते। और विपक्ष हमारी एकजुट है इस टाइम, और जितना भी जो तानाशाही रवैया मोदी जी द्वारा लाया जा रहा है, अमित शाह जी द्वारा हमें डराया धमकाया जा रहा है, सीबीआईडी का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, इस मामले पर हम सब एकजुट हैं। और जेपीसी की मांग तो हमने अडानी पर उठाई थी और उठाते रहेंगे। अडानी पर हमारे कैप्टन साहब ने भी एक शब्द नहीं बोला। अडानी से क्यों डरते हैं लोग, अडानी की बात क्यों नहीं बोलना चाहते, उन पर जांच क्यों नहीं बैठाया जा रहा? मोदी जी से क्या उनकी ऐसी खास दोस्ती है, या मोदी जी, अडानी सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ उसका नाम है, अदरवाइज जो सारा पैसा जो देश का अडानी को आकाश से लेके पताल तक बेचा जा रहा है, वो मोदी जी का कोई खाता है या एक उनका जो है कंपनी है जो उनके पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है। तो ये तो बाद में तय होगा, इसलिए शायद मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए उनकी पोल ना खुल जाए, इसलिए जेपीसी की मांग नहीं है। अडानी तो है, अडानी उनका कोई भाई थोड़ी है सगा, उनका कोई ऐसा पारिवारिक मामला थोड़ी है जो आप उस पर बात नहीं करना चाह रहे। आपने तो सबको डरा धमका रखा है कि आप उस पर अडानी पे कोई बात नहीं करती। मीडिया नहीं अडानी पर बात करना चाह रही, सारी गोदी मीडिया चुप बैठी हुई है, क्यों नहीं बात करती अडानी पर? उस पर डिबेट करिए ना आप। अडानी पर मोदी जी पे कोई डिबेट नहीं कर रहा, जेपीसी की मांग पे कोई डिबेट नहीं कर रहा, विपक्ष चिल्ला कर सबूत पेश कर रहा है। माननीय संजय सिंह जी ने अडानी के ऊपर डेली पीसी कर इतना पूरी फाइल तैयार की है, पेपर तैयार किए हैं। ईडी से समय मांग रहे हैं 2 महीने से, ईडी समय नहीं दे रहा है मिलने के लिए, पूरी बैरिकेडिंग से बंद कर रखा है कि विपक्ष हमारे ऑफिस में ना आ जाए। आप कागज लेने को तैयार नहीं हो रहे, तो आप कह रहे निष्पक्ष काम कर रहे हैं आप इस देश में। ईडी निष्पक्ष काम कर रहा है, सीबीआई निष्पक्ष काम कर रहा है। अडानी के अगर हम पूरे कागज, आप एक कॉल पर एक व्यक्ति कहता है कि पैसा जो है अरविंद केजरीवाल जी ने भी, तो आपने उनको तलब कर लिया, सीबीआई ने, ईडी ने तलब कर लिया। अगर हम अडानी के ऊपर पूरी पोथी बनाकर दे रहे हैं कि ये सबूत है, आप इससे बात करिए, इससे सीबीआई की जांच करिए, तो आप मुंह पे टेप लगाकर बैठे हुए हैं, आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो आप दोहरी नीति अपना रहे हैं। आप देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। विपक्ष बार बार चिल्ला रहा है कि अडानी पे बात हो, उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। नहीं, उस पर बात कर लेंगे तो मोदी जी की पोल खुल जाएगी, भाजपा की पोल खुल जाएगी। आपने पूरा अडानी को सारा देश बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, कोल बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया। क्यों? इस देश में एक ही व्यापारी है जिसे सारी चीजें आप बेच देंगे, सारी देश की संपत्ति बेच देंगे। कोयले खदान को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राज्य जो है प्राइवेट कंपनी को नहीं देगा, सारी जो कोयले की खदान है वो राज्य सरकार चलाएगी,
उस पर भी 10% आपको अडानी के कोयले को खरीदना पड़ेगा। ये मोदी जी का ऊपर से पीएमओ से ऑर्डर है। इतना बड़ा घोटाला इस देश में चल रहा है, इस पर कोई बात करना नहीं। ठीक है श्रीवास्तव जी, समय का अभाव है। कैप्टन जी, तरुणिमा जी, अमिताभ जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल मेरे साथ मुद्दे में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।